अस्सलाम स्टूडेंट्स, अगेन आपको वेलकम कहते हैं। ओके, हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पीरियोडिक वेव्स हम लोग पढ़ने लगे हैं। और पीरियोडिक वेव्स का मतलब क्या है कि अभी तक हम लोग देख रहे थे कि हम लोगों ने वो जो अभी थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल देखी थी जिसमें रोप को वो जो है आप ऊपर नीचे मूव कर रहे थे। हम लोगों ने देखा था कि एक मरतबा ऊपर नीचे मूव करा तो वो एक हम क्रिएट हुआ। उस हम को कहते हैं पल्स, यानी वो जो सिंगल जो है वो खाली डिस्टर्बेंस जा रही है उसको हम लोग कहते हैं पल्स। और अगर सपोज करें हम लोग जो है वो पल्स को बार बार भेजने लगे, यानी कि पीरियोडिकली रिदमिकली उसको बार बार भेजने लगे, तो वो हमारे पास वेव बन जाती है या पीरियोडिक वेव बन जाती है। सही है, मैं की डेफिनेशन लिख दूं जरा, फिर हम लोग देखते हैं जरा पीरियोडिक वेव। अच्छा, ये मैं कंप्यूटर पे क्यों कर रहा हूँ, बोर्ड पे क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि कंप्यूटर पे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ज्यादा मजा आएगा पढ़ने का, तो बेहतर है इसको कंप्यूटर पे किया जाए। ओके, कंटिन्यूअस रेगुलर एंड रिदमिक, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी, रिदमिक डिस्टर्बेंस अगर मीडियम में हो तो वो फिर क्या बनाती है, पीरियोडिक वेव्स बनाती हैं। ओके, आइए देखते हैं कैसे। ओके, ये देखिए मेरे पास एक सिमुलेशन है और वॉल्टर फ्रेंडिट .de वेबसाइट है, इस पे आप खुद भी जो इसको ट्राई कर सकते हो। सही है, हाँ, लेट्स से मैं इसका एम्पलीट्यूड 1 पे सेट कर दिया, 0.1 पे आ गया। ओके, ये एक स्प्रिंग जो है वो स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच किया हुआ है, और जब मैं इसको अगर स्टार्ट करूं तो ये ऑसिलेट करेगा। सही, ओके, ये स्प्रिंग के साथ जो मास ऑसिलेट किया वो जो अटैच किया हुआ है ये ऑसिलेट करता रहेगा। अगर सपोज करें इसके साथ कोई रोप बांध दी जाए, कोई एक रस्सी बांध दी जाए, वो स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल एक रस्सी यहाँ पर अगर मैं बना दूं, से समझाने के लिए मैं बनाऊंगा। अगर लेट से इस तरह से एक, ओप्स, क्या बना दी है, एक रस्सी अगर इस तरह से स्ट्रेट बांधी जाए तो एक मास क्या करेगा, ये मास उसको साथ साथ लेके चलेगा। इस रस्सी को भी, रस्सी तो मूव तो नहीं करेगी, मैं तो स्टिल बनाई खाली बस समझाने के लिए, तो ये साथ साथ मूव करेगी। और मूव करने के बाद हम ये बात नोट कर सकते हैं कि वो इस तरह का पैटर्न देगी, वो रस्सी इस तरह का पैटर्न ऊपर और नीचे पल्स बनने लगेंगी, और ये कंटिन्यूअस रेगुलर रिदमिक डिस्टर्बेंस होती रहेंगी और ये एक वेव फॉर्म करने लगेगी। ऐसी वेव को हम लोग कहते हैं पीरियोडिक वेव्स। सही, आई होप ये वाला आइडिया हो रहा होगा। ओके, बस आप सपोज करें रस्सी बंदी है, रस्सी बंदी को साथ साथ ये इस तरह से वाइब्रेट करता हुआ जा रहा होगा। ओके, इसको अगर हम लोग, मुझे दो काम यहाँ पर करने, एक तो मैं वेव का मोशन पढ़ूंगा और दूसरा जरा मैं इसकी स्पीड फाइंड करने की कोशिश करूंगा। वेव की अगर स्पीड फाइंड करनी हो तो कैसे फाइंड कर सकते हैं। ओके, पहले जरा मोशन देखें, मैंने इसको स्लो मोशन में कर दिया। सही है, ये क्रेस्ट पे, क्रेस्ट कहलाता है ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट ट्रफ कहलाता है। ऊपर जो हम बन रहा है क्रेस्ट कहलाता है, नीचे वाला हम जो है वो ट्रफ कहलाता है। ये वेव, ये पार्टिकल जो है वो जिस तरह से नीचे जाता जा रहा है, तो इसका जो ये हम लोग सारा बनाया हुआ क्वेश्चन बनाया हुआ है कि इस तरह से साथ साथ इसके ये चलता रहेगा। और अगर सपोज करें मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करूं, अगर लेट से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो जब ये घूम कर वापसी आएगा, ये गया, देन ये वापसी आया, मैं कहूंगा इसने अपनी एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। इसको मैं कह सकता हूँ एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। सही है, और यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होता है उस टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, जी बिल्कुल, उस टाइम को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। सही है, इतनी देर में टाइम लगता है उसको टाइम पीरियड कहते हैं। और क्योंकि मैंने वेव यहाँ से यहाँ तक मैंने मेजर करी है। अच्छा, वेव का मतलब क्या होता है कि जिस पॉइंट से मैं स्टार्ट किया था घूम कर वापसी उसी पॉइंट पे आ गए, तो इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को हम लोग लैम्डा यानी कि वेवलेंथ कहते हैं। सही है ना, और इस एक वेव कंप्लीट करने में टाइम लगेगा, वो टाइम क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। एंड वी नो दैट एक और क्वांटिटी होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1/t। टी सर बड़ा बन गया,
फ्रीक्वेंसी क्या है 1/t, 1/t का मतलब क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन यूनिट टाइम, सही है ना, एक सेकंड में या यूनिट टाइम में कितनी वाइब्रेशन हो रही है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। सही है, मैं इसको पूरा क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो हम लोग अब ये देख सकते हैं कि इस तरह से अगर लेट्स से यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये घूम कर वापसी आएगा, एक साइकिल कंप्लीट होगी। ओके, तो आई होप ये वाला अंदाजा हुआ कि असल में ये वेव बना कौन रहा है, वेव खुद नहीं बन रही, वेव पीछे कोई ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। वो डिस्टर्बेंस कौन क्रिएट कर रहा है, वो डिस्टर्बेंस ये स्प्रिंग मास सिस्टम क्रिएट कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको याद रहे, ये सोर्स कहलाता है, ये कहलाता है सोर्स। सही, जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। और जो हमारे पास क्या नाम है उसका, और उसकी वजह से वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करता रहेगा, तो जो पैटर्न बन रहा होगा उस पैटर्न को हम लोग क्या कहते हैं, वेव कहते हैं या पीरियोडिक वेव कहते हैं। ओके, अगर मुझे वेव की स्पीड निकालनी हो, अगर मुझे वेव की स्पीड निकालनी हो, कितनी जो है वो वेव स्पीड से मूव कर रही है, तो वेलोसिटी का नॉर्मल हम लोग को फॉर्मूला पता है, इसको मैं रब कर दूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे पता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, v is equals to डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो अब यहां पर अगर ये फॉर्मूला मैं लगाऊं तो किस तरह से लगाऊंगा, जरा देखिए यहाँ पर, ये रहा, देखिए ये जो मेरे पास पार्टिकल ने मूव करा, लेट से यहां से लेकर, ये लेट से यहां से स्टार्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट जो हमने पहले सिलेक्ट किया था, यहां से लेकर यहां तक, यानी एक हम से मैंने स्टार्ट किया था, मैं उसके टॉप पार्ट से स्टार्ट किया था, और वापसी जब वहां पर आया तो मैं कह सकता हूँ एक वेव कंप्लीट हो गई, सही है। और लेंथ को हम लोग क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं, यानी वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वेव ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, वेव ने एक वेवलेंथ डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, इसको हम लैम्डा कहते हैं। और उसमें टाइम कितना लगा, उसमें टाइम लगा कैपिटल टी। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ क्लास, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसको लिखा रहता था क्योंकि आगे काम आएगा, कि वेव ने कंप्लीट करा एक वेवलेंथ और कितना टाइम लगा, कैपिटल टी लगा। तो मेरे पास इक्वेशन आ गई, स्पीड ऑफ द, अच्छा, और ये पूरी वेव के साथ हो रहा होगा, जाहिर बात है हर जगह हर पॉइंट पे ये वाला काम हो रहा होगा, हर क्रेस्ट या हर हम्प जो है ऊपर बन रहा है, जो पीक है वो इस तरह से मूव कर रहा होगा, एक टाइम पीरियड में एक लैम्डा, एक टाइम पीरियड में एक लैम्डा, एक टाइम पीरियड में एक लैम्डा। तो मैं कह सकता हूँ v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन कैपिटल टी। ये मेरे पास पीरियोडिक वेव की या वेव की जो है वो स्पीड आ गई। एंड वी ऑल नो दैट कि टाइम बराबर होता है फ्रीक्वेंसी का इनवर्स, तो मैं इसको लैम्डा एफ भी लिख सकता हूँ, सही। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई पीरियोडिक वेव के लिए, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या v इज इक्वल टू लैम्डा एफ। इसको याद रखिएगा, ये बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होगी, आगे जाके बार बार इस्तेमाल होगी और सेकंड ईयर तक इस्तेमाल होती रहेगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा या v इज इक्वल टू लैम्डा एफ, सही है। और f इज क्या है, 1/t। तो ये आया कहाँ से, सिंपल वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट टाइम की इक्वेशन से आ गया, सही। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। इसमें कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन अवेलेबल है, उसमें मुझसे पूछें, और बाकी जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।